हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज इस क्लास के दौरान, आज इस वीडियो के दौरान आप जानिएगा कुछ ऐसे जानकारी, कुछ ऐसी बातें जो आपको जनरल लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि आज हम कुछ पढ़ाई से हट करके बात करेंगे जो कि हमारे जनरल लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो आज का टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बार कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार उससे जब बोलता है कि भाई इस सामान पर, इस वस्तु पर मैं 20% लेस किया, तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है कि भाई 20% लेस किया, वो सही किया कि या गलत किया। तो उस चीज़ को वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, निकाल नहीं पाता है कि सही है या गलत है। तो उस चीज़ों को आप आसानी तरीक़ों से आप ज़ुबान से ही बता सकते हैं कि भाई जो मेरा वो अगला दुकानदार है अपना कैलकुलेट कर रहा है तो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उस चीज़ों को आप 2 मिनट में जानिएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। परसेंटेज को इंग्लिश में लिखते हैं परसेंटेज, PERCENTAGE, ठीक है। परसेंटेज इसका मतलब होता है प्रतिशत। तो हम प्रतिशत को हिंदी मीडियम में समझते हैं। प्रतिशत यानी कि प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिशत जो है, प्रतिशत वर्ड 2 वर्डों से मिलकर के बना है। पहला है प्रति और दूसरा शत। प्रति का मतलब कि एक, यानी कि कहा जाता है कि प्रति दर्जन केला, यानी कि एक केले का दाम, प्रति टीवी का दाम, प्रति पेन का दाम, प्रति किताब का दाम, प्रति शर्ट का दाम, कोई भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ का मतलब प्रति का मतलब होगा एक, शत का मतलब यहाँ से आपका 100 होगा। प्रतिशत का कहने का मतलब कि यदि आप 7 के ऊपर परसेंटेज का साइन लगाते हैं और यहाँ से आप समझिए कि प्रतिशत का साइन क्या होता है, ऐसे तिरछा करके 2 ऊपर और नीचे पॉइंट होता है, ये परसेंटेज। यानी परसेंटेज के स्थान पर, प्रतिशत के स्थान पर आप इस साइन को लिखते हैं तो उतना ही महत्व होता है। तो उसी प्रकार जब हम किसी भी संख्या, यानी कि चलिए 7% ही लेते हैं, तो 7% जब लिखते हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है यहाँ से, और एक बात जानिए, इसका मतलब होता है 1/100। यानी कोई भी संख्या के ऊपर जब प्रतिशत यानी परसेंटेज का साइन लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 1/100 का गुना। यानी कि यहाँ 7 कोई नंबर है, 7 कोई नंबर है और इसमें परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि 7 और परसेंटेज का मतलब होता है गुना 1/100 का। तो 1/100 करेंगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ से 7/100। अर्थात परसेंटेज क्या कहता है कि कोई भी संख्या का 100वां भाग जो होगा वही परसेंटेज बताता है। समझिए यहाँ से, चलिए 400 एक नंबर हुआ, संख्या हुआ, और जो इसका 100वां भाग होगा वही इसका परसेंटेज होगा। यानी कि कहने का मतलब मैं कि बोलूँ कि 400 का परसेंटेज क्या होगा, तो 400 का परसेंटेज के लिए आप क्या कीजिएगा कि 400 इंटू 1/100 कीजिएगा, तो आपका निकल के आएगा 2 0 से कट के 4, यानी कि फाइनल आपका 4 आया। यानी कि 400 का परसेंटेज बोला जाए तो आप 4 लिखिएगा, यानी कि 4 क्या है, 400 का 100वां भाग है। आप इसको जांच कर सकते हैं। 100वां भाग कहने का मतलब कि जब आप 4 में 4 को 100 बार जोड़िएगा, 4 + 4 + 4 + 4 ... इसी तरह से 100 बार, 100वां बार, तो आपका क्या आएगा 400। 400 को 4 बार, 4 को 100 बार ना जोड़ करके आप 4 में 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना भी करते हैं, फिर भी आपका 400 आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सही है भाई कि 400 का परसेंटेज, कहने का मतलब क्या है कि 400 का परसेंटेज बताता है कि 400 का 100वां भाग कितना होगा। यानी कि परसेंटेज बताता है, मेन डिफिनेशन आप समझिए। परसेंटेज क्या बताता है कि कोई भी संख्या की 100 भाग कितना होता है, वही परसेंटेज का कहने का मतलब होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कोई भी संख्या जो रहे उसका परसेंटेज कहा जाए कि कितना होगा, तो उसको आप एक बार में कैसे बता सकते हैं। यहाँ से आपने समझा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है,
तो कोई भी संख्या का 100 भाग परसेंटेज का मतलब होता है। जैसे 400 का देखा आपने, तो 400 का 4 होगा, तो 4 क्या होगा, 100 भाग होगा 400 का। और उसको जांच करने के लिए आप 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो फिर भी आपका 400 आ जाएगा, या 4 को 4 बार 100 बार जोड़िएगा तो भी आपका 400 आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 45, मैं 45 को बोलूँ कि इसका 100 भाग कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका परसेंटेज साइन लगाइएगा आप, अब 45 बटे में 100 कीजिएगा, या आप क्या कीजिएगा 45 × 1 बटा में 100, तो आपको 400वां ये 100वां भाग 45 का निकल जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 45 बटे में 100 और यहाँ से क्या लिखिएगा आप, 100 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.45। ऐसे ना करके आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ऐसे बता सकते हैं, इतना कैलकुलेशन कोई करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक समझिए कि जैसे कि कोई भी संख्या उसका 2 डिजिट लेंगे हम पीछे से और पॉइंट डाल देंगे, बस आपका परसेंटेज उसका 100वां भाग निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 500 को का परसेंटेज कितना होगा, तो आप पीछे से क्या कीजिएगा 2 डिजिट को हटा दीजिएगा, यानी कि 2 डिजिट आपका 0, यानी कि जब 2 0 को हटा दीजिएगा आपका निकला क्या, 5 बचा। तो 500 का परसेंटेज मतलब 5, यानी कि 500 का 100वां भाग क्या है, 5 है। 45 में आपने देखा 2 डिजिट को हटाइएगा, इसके बाद पॉइंट बैठाइए। मैंने क्या बोला कि 2 डिजिट को हटा करके पॉइंट बैठाइए, तो यहाँ से आप 500 को ऐसे भी कर कीजिएगा, इसका मतलब कि 5, यानी 5.000 कितना भी लग जाए उसका महत्व क्या है, 5 ही है। इसी प्रकार 45 को जब हम 2 डिजिट से पीछे से इंटू यानी पॉइंट देंगे, यानी 45 लिखने के बाद 1 2 दूसरा के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट देने के बाद इसके साथ 100 मॉडल में आगे के लिए 0 लगाते हैं, ठीक। तो 0 लगाया तो 45 का परसेंटेज यानी कि 45 का 100वां भाग की क्या हुआ, 0.45। इसी प्रकार एक और समझिए, जैसे कि लीजिए 75 का 100वां भाग क्या होगा, तो 0.75। 5 का 100वां भाग क्या होगा, 5 का 100वां भाग होगा आपका 0.05, क्योंकि इसका मतलब कि 0.05 का मतलब कि ये क्या है, 100वां भाग है 5 का। 0.05 को आप जो 100 बार जोड़िएगा तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समझते हैं कि कोई भी संख्या को परसेंटेज में कैसे लिखिएगा आप, या परसेंटेज दिया हुआ है उस संख्या को आप डिजिट में संख्या में कैसे लिखिएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 25% को आपने कोई भी पर्सन से पूछा, या कोई भी पर्सन आपसे पूछा कि 25% का मतलब क्या है, कितना भाग, 100 का कितना भाग। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि 25 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा 25 एक बार में 25 का 100 यानी कि 1/4। तो इतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बताइएगा कि 25% का मतलब 1/4 कैसे, 75% का मतलब है 3/4, ये कैसे, 50% का मतलब है 1/2, ये कैसे। तो ऐसे कि आपको 100 लाना है, यानी कि 25 में कितना से आप गुना कीजिएगा कि आपका 100 आ जाए। तो 25 चौक का 100 होता है, तो यानी कि 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा। और जितना भी संख्या से गुना करने पर 100 आएगा उसको आप हर में लिखिएगा। जैसे 75 में, अब यहाँ 75 को 3/4 कैसे लिखा गया, तो इसको मैं बताता हूँ। अब 50 को देखिए, पहले 50 को 1/2 कैसे लिखा गया, तो 50 में 2 से आप गुना करते हैं तो आपका 100 आ जाएगा, तो 1/2 लिखा गया। जैसे 20% है, 20% को कैसे लिखिएगा आप बिना ऐसे कैलकुलेट किए हुए, तो 20 में 20 का पढ़ा आपको मालूम होगा कि 20 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 100 आएगा, तो उसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक। 40 को जब आप देखिएगा तो ऐसे कीजिएगा कि 2/5। अब ऐसे 40% को 2/5 कैसे लिखा जा रहा है, और 75% को 3/4 कैसे लिखा जा रहा है,
इसको आप समझिए। 20% का मतलब हुआ कि 1/5 आपने समझा। 5% का मतलब हुआ कि 1/20 आपने समझा। यहाँ से 25% का मतलब 1/4 आपने समझा। ये समझ रहे होंगे कि 25 चौका 100 हो जाएगा, 20×25 100 हो जाएगा। तो 5% का मतलब होगा क्या, 1/20। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। ठीक, तो अब समझते हैं कि 40% को 2/5 कैसे लिखेंगे और 75% को 3/4 कैसे लिखेंगे। तो 20% का मतलब आपने समझा कि 1/5। तो उसी प्रकार के 40 को हम देखेंगे कि 20 का कितना गुना है, 40 तो 2 गुना है। यानी कि 20 में जब आप 2 से गुना करते हैं तो आपका 40% आ जाएगा। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है गुना, तो इधर भी आप 2 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका 40% का मतलब क्या आएगा, 2/5। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या का 40% यानी कि उसका 2/5 से आपका गुना करना है। इसको और डिटेल में समझिए कुछ एग्जाम्पल के साथ। ज़्यादा लेट नहीं लगेगा, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए। आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। ठीक, यहाँ से आप समझिए कि जैसे कि लिया गया 16%। तो 16% को आप कितना लिखिएगा, तो आपको दिख रहा हो कि ये क्या चीज़ का गुना है, 4 का। 4 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 25 चौका होता है 100। तो 4 को आप लिखते हैं, 4% को 1/25। ठीक, 4 को जब आप 1/25 लिखते हैं तो ये 4 का गुना है, यानी 4 × 4 करते हैं आप तो 16 आता है। और 4% को कितना लिखा जाता है, 1/25। और 4 में जब एक और 4 से गुना किया जाता है तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, यानी कि 4 में आपका 25 आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि 16% का मतलब क्या होगा, तो 4/25। 8% का मतलब क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि 4 का 2 गुना है, यानी कि 1/25 होता है किसका, 4% का। तो 4 का 2 गुना है, 4 दूनी के 8। तो यहाँ भी 2 गुना करिएगा तो 2/में आपका हो जाएगा 25। इसी प्रकार आप किसी भी परसेंटेज को बट्टे के रूप में तोड़ करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे समझ करके। ठीक, अब समझते हैं कि आपने समझा कि परसेंटेज से बट्टे के रूप में कैसे लिखेंगे। अब हम समझेंगे कि किसी भी संख्या को बट्टे को परसेंटेज के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ से आप समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि 4/5। 4/5 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको समझना होगा कि 5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 100 आ जाए। तो 5 में तो 20 से आप गुना कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ ले लीजिएगा 20%। ठीक है, पहले परसेंटेज नहीं, पहले अभी 20 लिया आपने। 20% यानी कि 20 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा। 20×25 100। ठीक, 20 आपने लिया और ऊपर में क्या है, 4 है, यानी कि ऊपर में 4 है तो यहाँ से 4 से गुना कीजिएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 80%। यानी 4/5 का मतलब है 80%। इसी प्रकार जब आप देखते हैं जैसे 3/20। 3/20 को आप कितना लिख सकते हैं, तो अपने आप माइंड से सोचिए कि 20 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 100 आ जाएगा। तो 20 चौका 80, 20×25 100, यानी कि 5 में गुना कीजिएगा 20 में तो आपका 100 आ जाएगा। यानी कि 1/20 को आप लिख सकते हैं 5%। 5% नहीं है, यहाँ 3 है, यानी कि 3/20 है। 1/20 का मतलब क्या हुआ, 5%, लेकिन ऊपर में 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 5 3 15%। यानी कि यहाँ से आपने समझा कि 3/20 को आप 15% लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए जैसे 1/25 है तो 1/25 को आप कितना परसेंट लिखिएगा, तो इजली आप बता सकते हैं कि 25 में 4 से गुना करेंगे हम, 25 चौका 100, तो आपका हो जाएगा 4%। यानी कि किसी भी बट्टे को आप परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को आप बट्टे में कैसे लिख सकते हैं, मुँह ज़बानी आप बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपने समझा। अब हम समझते हैं मेन रूप कि जब आप दुकान पर जाते हैं और वहाँ जोड़ घटाव की बात की जाती है
कि 20% कम किया जा रहा है, 40% कम किया जा रहा है, तो आप उसकी गणना कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मेन पॉइंट हमारा यही था और इसको समझने के लिए जितना भी पहले मैंने बताया इसको समझना इम्पोर्टेंट था। आइए समझते हैं कि चलिए देखते हैं कि ये पेन जो है, पेन क्या है, इसका MRP है 120 रुपये, मान के चलिए 120 रुपये, ठीक है। एक पेन है, ये पेन हो गया, इसका दाम कितना है 120 रुपये। इस पेन को 120 रुपया लिखा गया है MRP। अब दुकानदार बोलता है मैं इस पर 10% लेस करके दूंगा, 10% लेस करके दूंगा यानी कि कम करके दूंगा, कम करके दूंगा। आप समझिएगा भाई कि कितना में देगा ये हमें तो मालूम नहीं है, वो अपने से कैलकुलेट करके आपको देता है, आप कंफर्म भी नहीं हो पाते हैं कि ये सही दिया कि गलत किया। तो उसकी चीज़ को आप समझिए यहाँ से। 120 क्या है, MRP, MRP यानी कि लिखा हुआ जो रेट होता है कोई भी वस्तु पर उसको MRP बोलते हैं, ठीक। तो 120 क्या है, MRP है। इसको आपको 10% वो बोल रहा है कि लेस करके देंगे। लेस का जब बात आएगा तो हम माइनस समझेंगे और ज़्यादा का बात आएगा यानी जोड़ने के बाद तो हम वहाँ प्लस समझेंगे। 10% लेस कर रहा है। तो इसको बहुत सारे लोग इसको ऐसे करते हैं कि 120 का 10% लेस किया जा रहा है, तो 120 का पहले आप समझिएगा 10% कितना होगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसका दाम है 120 रुपया। आप समझिए कि 10% कितना होगा इसका। 100 का 10%, 40 का 10%, 20 का 10%, 2% कितना होगा। इसके बाद तो आप बता पाइएगा कि इसका 2% ज़्यादा या 2% कम। तो आप समझिए पहले कि 120 का 10% कितना होगा इसका, यानी 10%। तो 10% जब बात किया जाएगा, इतना का 10%, तो का के अर्थ में यहाँ आएगा क्या, आपका गुना। तो 120 का 10% और परसेंट का मतलब क्या आएगा, यहाँ से 1/100। तो यहाँ 1/, में गुने 1/, में आप 100 कर दीजिए, या डायरेक्ट आप यहाँ से 100 ऐसे लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 ऐसे कट गया। 12 से 1 में इंटू किए यानी कि 12। 120 का जब आपने पूछा कि 120 का 10% कितना हुआ, तो 12। अब 12 जब ज़्यादा कहा जाएगा तो आप जोड़ दीजिएगा 120 में, कम कहा जाएगा तो आप घटा दीजिएगा। तो दुकानदार क्या कह रहा है कि 10% कम करके दूंगा। तो यानी 120 का 10% कम, तो 10% आपका कितना आया 12। तो 12 को लेस कीजिएगा यानी कि, तो आपका कितना निकल के आएगा 108। यानी कि वो 120 रुपये दाम लिखा हुआ था और वो जब आपको 10% लेस किया तो 108 रुपये में उस चीज़ आपको देगा। अब इतना गुणा गणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप मुँह ज़बानी बता सकते हैं इसको कि कैसे 120 का 10% कम किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा। तो आइए समझते हैं, ठीक। ये बेसिक चीज़ था। 120 का कोई भी चीज़ है, आपको 10% कम किया जा रहा है, तो 10% जब आप कम कहा जाएगा तो 100 में आप 10 घटा दीजिएगा। जब आपको 10% ज़्यादा कहा जाएगा तो आप 100 में 10 जोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब है कि मैंने बोला कि 100 रुपया कोई भी वस्तु का चीज़ है, मैंने बोला कि 10 रुपया 10% घटा दिया गया, यानी कि आपका 90% हुआ, ठीक। 100% है, आपका बोला गया कि 10% लेस कर दिया गया यानी 90 हो गया। 100% है और मैंने बोला कि 20% जोड़ दिया गया यानी कि आपका 120 हो गया। तो इसी प्रकार करके हम कैलकुलेट डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि 120 है, 120 MRP है, 10% कम किया गया, 10% कम किया गया, तो आपको पहले 10% निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना होगा, कम किया गया तो जोड़ना, ज़्यादा किया गया तो घटाना, मतलब यही सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 120 का 10% कम, यानी कि जब कम कहा जाएगा तो आप 100 में 10 घटा दीजिएगा यानी 90%। जब आपसे कहा जाएगा कि 20% ज़्यादा, तो आप 100 में 20 को जोड़ दीजिएगा यानी 120%। तो यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि 120 का MRP है कोई भी वस्तु, उसका 10% कम किया जा रहा है, यानी कि 10% जब आप कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 90%। तो 120 का डायरेक्ट आप 90% निकालिएगा, और यहाँ परसेंटेज का मतलब 1/100
और डायरेक्ट यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बार नवा अठोल से, यानी कि आपको 108 रुपये में ये सामान आपको दे देगा। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि 240 रुपये के कोई भी चीज़ है, 240 रुपये का कपड़ा का MRP है, कोई शर्ट है 240 रुपये का, और दुकानदार बोल रहा है कि उस पर 20% मैं कम करके दूंगा। तो 20% कम करेगा, यानी कि 100 में 20% कम कीजिएगा तो 80, तो इतना का 80% आप निकाल लीजिएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 24 वाट है। 8 चौक का 32 का 2, 8 दूनी के 16, 17 18 19, यानी कि 192 रुपये में वो आपको सामान दे देगा। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं आप। जैसे कि 120 रुपये का सामान है, मैंने बोला कि मैं दुकानदार हूँ, मैंने बोला कि भाई 120 रुपया तो दाम है, बट 10% इस पर GST लग रहा है, कोई भी टैक्स लग रहा है, तो 10% ज़्यादा लग रहा है। वो नहीं कि आपको कितना में देगा, तो 10% ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 110। 100 में 10 को जोड़िएगा तो 110, यानी 110 को जब परसेंटेज में कीजिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 12 और 11 आपका इंटू में बचा, तो 12 से 11 में आप गुना कीजिएगा तो 12 एकम 12 का 2 और 12 एक 13, यानी कि आपको दुकानदार, यानी कि मैं आपको 132 रुपये में सामान दूंगा। 120 MRP था, 10% मेरा GST या कोई भी टैक्स लग रहा था, और उसको जब मैं 10% उसमें जोड़ दिया तो हो गया क्या, 132। तो मैं आपको 132 रुपये में आपको वो सामान दूंगा। इस तरह से आप गुणागणित करके बता सकते हैं कि 10% कम, 20% कम, 10% ज़्यादा, 20% ज़्यादा कैसे आप निकाल पाइएगा। एक और एग्जांपल समझिए, फाइनल लास्ट। जैसे कि 250 का सामान है, मैंने बोला कि 20% कम, 20% कम यानी कि 100 में 20 घटा दीजिएगा 80%, तो 80% निकाल लीजिएगा। और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 25 चौका 100 होता है, तो 4 का 2 गुना 8 है, तो क्या होगा यहाँ से 200। 25 वाट है 200। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल करके बता सकते हैं कि 250 का सामान था, दुकानदार हमें 20% कम किया, तो वो 200 रुपये में हमको सामान ये दे सकता है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।